अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुइज़, क्या हाल है? ठीक हो? सर कामरान हूँ, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, कामरान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? ठीक ठाक हैं? बस खैरियत है, ठीक ठाक। और कैसा जा रहा है रमज़ान? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। और अभी ये पहली क्लास है? ये जी मतलब सर, क्या पहली क्लास क्या मतलब यार रमजान मतलब में? कोई तो हुई है दूसरी क्लास या नहीं? नहीं, हमारी तो मतलब रमजान में तो हो रही है, ये तो हमारी आज आपकी क्लास है सर। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। यार आप डेली एक जी होती आप जी जी डेली एक होती है 3 क्रेडिट और की 3 4। है? अच्छा अच्छा, और स्टडी कैसी जा रही है? शुक्र है सर, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा टीचर गाइड करके करवा रहे हैं हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरा सब्जेक्ट कैसे जा रहा है? सर थोड़ी सी इसमें है, मतलब टेंशन ये है कि सर थोड़ा सा ना समझ नहीं आती, वो रीडिंग होती है ना, तो स्टूडेंट का यही कहना है कि अगर सर मतलब हमें थोड़ा सा बोर्ड वगैरह में करवाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब ना कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसे रीडिंग करके अगर हम पढ़ते हैं तो उससे तो आपको पता है थे, बाकी थोड़ा मतलब समझने में ना हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, और बाकी कोई इशू नहीं है। नहीं तो नहीं, थोड़ा तो सा इसमें मैं ये कह रहा था कि अभी तो पावर पॉइंट से ही हम तो वैसे पढ़ रहे हैं ना, जो मतलब जितनी भी और क्लासेस हो रही है ना सारी। तो जी लेकिन जो है सर। एक इशू ये भी है ना कि एक इशू ये भी है कि मतलब वैसे तो जैसे बंदा क्लास में होता है तो बोर्ड वगैरह यूज कर सकता है ना, कोई एग्जांपल देने के लिए या कुछ ऐसा ना। तो जी जी इसमें सर। जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी है कि जो है इसमें ये है थोड़ा सा, क्या बोर्ड वगैरह का मतलब यूजेज वगैरह एज सच इतना मतलब वो नहीं है ना, ठीक है। तो जी बाकी जी ये है जी कि जो आपको जो है जो मतलब लेक्चर जो हम लोगों ने अभी तक तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ना सारी चीज़ें। तो जो है जी सर। जिस जिस लेक्चर में जो है थोड़ा बहुत अगर इशू हो कुछ हो तो फिर मुझे बताना, तो मैं खैर है वो रिवाइज करवा दूंगा, ऐसा कोई मसला जी नहीं। सर, स्टूडेंट का यही कहना है ना, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, हमारा और है, आपका नॉलेज और है। आप समझाएंगे तो हमें अच्छे तरीके से अस्सलाम समझ वालेकुम आएगा। सर। हाँ, नहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक आध लेक्चर ऐसा होगा ना कि जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है सर। वो सेकंडली ये है कि अभी तो जो है पूरा जो है मंथ पड़ा हुआ है, तो उसमें जो है हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल भी, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ भी आएंगे, ठीक है। कि जो है ठीक है प्रैक्टिकल सर। भी हम थोड़ा बहुत करेंगे ना, कमांड्स वगैरह को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। और नेटवर्क छोटा ठीक। मोटा बनाएंगे, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हम उस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी एड्रेस ठीक वगैरह सर। कैसे असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी जो है थोड़ा बहुत शुरू होगा। लेकिन ये है कि अभी तो आप लोगों की बिल्कुल बेस नहीं थी ना, बिल्कुल ज़ीरो थे जिस टाइम पे यहाँ क्लास में आए थे। तो अब तो ये कि बिल्कुल सर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ जो है कवर भी हो गया है, काफ़ी कुछ किया भी है। तो जो है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह दूसरा सर। ये है कि इंशाल्लाह। आप लोगों को भी इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ करना चाहिए ना कि जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करोगे, तो हम तो करते ही हैं, ठीक है, कि हर तरीके से एफर्ट इंशाल्लाह करते सर। हैं, गाइड्स भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, पार्टिसिपेशन भी करवाते हैं, रिवीजन भी होती है, सब कुछ होती है ना। तो मतलब ये कि थोड़ा बिल्कुल सा सर। आप लोग भी ज़रा इन चीज़ों को थोड़ा सा वो करो ना, कि थोड़ा सा मतलब वो करें, गुजारा करें थोड़ा सा। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। अभी तो ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, तो अभी मतलब थोड़े से फुल ग्रुप होते होते भी टाइम लगेगा ना, मतलब कि मतलब आप लोग भी अभी नए हो इसमें ना, मतलब थोड़ा सा वो बिल्कुल। हो रहा है। बिल्कुल लेकिन ये सर। है कि जब एक दफ़ा यूज टू हो जाओगे तो फिर जो है वो इतना इशू नहीं होगा जब एक दफ़ा यूज टू हो जाओगे। बस ठीक है सर, जो लेक्चर होता है ना मतलब क्लियर नहीं हुआ करे वो आपसे डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन आप ये किया करें ना, खुद रिवाइज सर एक मरतबा करा देना अच्छे तरीके से, तो वो ये होता है कि अगर हमारा क्लियर हो जाता है ना, और क्योंकि दूसरा हमने जो अब पढ़ना है नहीं, और रीडिंग। दूसरा दूसरा ये भी है ना, दूसरा एक ये चीज़ भी है
कि दूसरी एक ये चीज़ भी है कि कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो कोर्स भी तो कवर करना है ना, टाइम कम होता है, फिर कोर्स ज़्यादा है, तो उस चीज़ को भी तो देखना है। समझ रहे हो बाकी आप ना? वैसे तो सर ये, वैसे तो जो नहीं बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन वैसे तो इन छुट्टियों की मैं तो वजह से या मैं इस नहीं लॉकडाउन। मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैंने क्लास ज्वाइन की थी, जब 2-3 क्लासें हुई थी, तो मैं तो आप लोगों को जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझता हूँ कि यार चलो ये मेरी अच्छी क्लास है, काबिल हैं, स्टडी भी करते हैं और पार्टिसिपेशन भी ऑलमोस्ट हर बंदा देता है ना क्लास में हर चीज़। तो ये बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल सर। हाँ, तो ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो किया करें ना, मतलब जो है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। सर स्टूडेंट आ गए हैं मेरे ख्याल से, हाँ हाँ, एक स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो मैंने कुछ वो कैनवस पे लेक्चर वगैरह डाले थे, वो मिल गए? सर मेरे ख्याल से चेक किए जी थे सर मिल मुझे गए। तो। मिल गए। हाँ, अब ये देखो ना, अब आप लोग खुद चेक नहीं करते, देखते नहीं हो, तो फिर ये चीजें तो है ना। हाँ नवीद सर बताओ। वो एक्चुअली सर वो 2-3 दिन से ना यहाँ नेट का इश्यू चल रहा था, तो इस वजह से मैंने 2-3 मरतबा किया है, तो वो अपलोड नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं डाउनलोडिंग में ना काफी टाइम ले रहा था, तो अभी भी बड़ी मुश्किल से ना अस्सलाम मैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन? मुदस्सिर सर। सर हाँ, क्या अ, हाल है? ठीक हो? हाँ। अल्लाह का शुक्र। सर वो मैंने असाइनमेंट लेट सेंड हुई थी, वो नेट नहीं आ रहा था मेरा, तो इसलिए जो है ना कल सेंड की। अच्छा, नहीं तो उस पर ड्यू डेट होगी ना अवेलेबल? वो 26 थी ना सर। हाँ, नहीं तो वो लेट सबमिशन में आए। जी 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 जी। नहीं तो 26 आज है, आज तो 29 है, 4 दिन हो गए यार। सर कल सेंड की है। सर इनसे पूछ लें, क्लासेस भी बड़ी मुश्किल ही ले पा रहा हूँ, नेट बहुत मस्ती कर रहे हैं। सही। अभी भी वो तकरीबन 12 मिनटों बाद अभी जाके मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, गुजारा करो, खैर है। मैं इतना कोऑपरेट तो करता हूँ यार, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी आप लोगों के मसाइल नहीं ख़त्म होते हैं। कोई स्टूडेंट जो है लेट आ रहा होता है, कोई जल्दी जा रहा होता है, ठीक है, तो इस चीज़ों को भी तो देखो कि मतलब ये है कि हम तो वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत किया करो जो है, तो सही है। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की है, देखें ज़रा। हेलो? जी सर शेयर तो यस हुए सर सर। हो रही है। जी सर आ रही है। नज़र आ रही है? यस जी सर। जी सर जी जी सर। सर। अच्छा, हम लोगों ने जो है अगर याद हो तो हम लोगों ने जो है कुछ एनकोडिंग टेक्निक्स वगैरह के बारे में पढ़ा था ना लास्ट क्लासेस में। हमारे पास मैनचेस्टर एनकोडिंग थी, हमारे पास जो है हमारे पास जो 4B/5B एनकोडिंग थी। इस तरह की टेक्निक्स आपको याद है ना, जो हम लोगों ने स्टडी की थी ना? ठीक है, तो अब जो है थोड़ी सी मैं इसकी जो है कुछ एग्जांपल्स जो है आप लोगों को दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई स्ट्रिंग वगैरह वैल्यूज कोई गिवन हो, तो हम लोग जो है उसका डायग्राम वगैरह किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो है मैनचेस्टर एनकोडिंग में हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कि जो हमारे पास जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास 1 होता है, और वो हमारे पास जो 0 होता है। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 वट एवर जो भी है हमारे पास वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, या हमारे पास जो है बाइनरी हमारे पास वैल्यूज होती हैं। ठीक है। अच्छा, मुदस्सिर ऑनलाइन हो? हेलो मुदस्सिर, हेलो? सर उसके नेट का मसला चल रहा है, जरा बीच बीच में रुक जाता है। अच्छा, ये क्या नाम है? नवीद, हेलो? जी सर। ऐसा करना कि वो जिस लेक्चर में थोड़ा बहुत जो इशू है ना, तो वो मुझे
बता देना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा बहुत कवर करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है मैनचेस्टर इनकोडिंग है, तो एक मेरे पास है 1 और एक मेरे पास है 0, ठीक है? ये आपके पास दो जो है वैल्यूज होती हैं, ठीक है? मतलब आपको पता है कि बाइनरी डिजिट्स हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास होता है 1, एक हमारे पास होता है 0, ठीक है? तो जो 1 हमारे पास होता है ना मैनचेस्टर इनकोडिंग में, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपके पास सिंबल है, ठीक है? इस सिंबल का मतलब है कि इट इज लाइक अ जेड, ठीक है? समझ आ रही है कि 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड की तरह, और 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स जेड की तरह, ठीक है? ये आपने सिंबल जो है याद रखने होंगे, ठीक है? ये वाले सिंबल आपके पास है, ठीक है? यानी कि मैनचेस्टर इनकोडिंग में मेरे पास जो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे रिवर्स जेड को, ठीक है? अब मेरे पास एक एग्जांपल है कि आपके पास, लेट्स से कि आपके पास एक एग्जांपल गिवन है कि suppose you have data 10100 and you have to encode according to Manchester encoding, ठीक है? कि आपके पास क्या है कि आपके पास जो है एक आपके पास जो है 10100, ये आपके पास एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स आपके पास गिवन है, और इस स्ट्रिंग ऑफ बिट्स में हम लोगों ने मैनचेस्टर इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है यूज करना है, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैनचेस्टर इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब 1 है तो उसको रिप्रेजेंट कर दो इस जेड से, और जब मेरे पास 0 है तो उसको रिप्रेजेंट कर दो इस रिवर्स जेड से, सही है? तब यही वाली मेरे पास एग्जांपल आपके पास गिवन है। तो अच्छा, बिल्कुल कॉन्शियस होके सुना करें, फिर मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा, पार्टिसिपेशन होगी तो फिर ताकि आपको आना चाहिए, ठीक है? तो लेट्स से कि मेरे पास ये 10100 ये मेरे पास एक स्ट्रिंग ऑफ बिट है, ठीक है? तो इस स्ट्रिंग ऑफ बिट का मैंने जो है मैनचेस्टर इनकोडिंग जो है इसका ड्रा करना है। ये देख रहे हैं, ये जो आपके पास ये जेड आपके पास आ रहा है, रिवर्स जेड आपके पास आ रहा है, ये आपके पास सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये जो डायग्राम आपके पास बना हुआ है, ये हमने इस स्ट्रिंग ऑफ बिट से मैंने जो है क्या बनाया, इस स्ट्रिंग ऑफ बिट से मैंने जो है बनाया है, इस इन सिंबल्स को बनाया, ड्रा किया, यानी कि ये आपके जो सिग्नल वगैरह ट्रेवल कर रहे हैं, सारी आपके पास सिग्नल्स वगैरह जा रहे हैं, ठीक है? तो अब लेट्स से कि मेरे पास है ये 1, ठीक है? उसके बाद है 0, फिर मेरे पास है 1, फिर मेरे पास है 0, फिर मेरे पास है 0, ठीक है? तो अब मैंने जो है इसका, अब ये मेरे पास आ गया 1, तो 1 में मैनचेस्टर इनकोडिंग में मेरे पास 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इस जेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जो जी ये सर। जेड इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, समझ आ रही है? ये मैंने जेड यहाँ जी पे क्या सर। कर लिया, जेड को मैंने ड्रॉ जी कर लिया। सर। उसके बाद मेरे पास कौन सी बिट है, 0। उसके जीरो बाद मेरे जीरो। पास, उसके बाद मेरे पास 0 बिट है। तो 0 बिट पे मेरे पास कौन सा सिंबल आता है, रिवर्स जेड। रिवर्स जेड, ठीक है? रिवर्स साइड। जब रिवर्स रिवर्स जेड आया तो रिवर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखें रिवर्स जेड ड्रॉ कर लिया, समझ आ गई? ठीक है? फिर उसके जी बाद जो सर। है, फिर 0 के बाद फिर मेरे पास कौन सी बिट आ रही है, 1 बिट आ रही है, ठीक है? और 1 बिट की मेरे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन है मैनचेस्टर इनकोडिंग में, जेड की, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने जी। जो यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे जो ये देखें ये 1 में मैंने जेड ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, 0, तो फिर मैंने जो यहाँ रिवर्स मैंने जो है जेड ड्रा कर लिया, ठीक है? अगर आपको याद हो तो आप, हमने जो पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह पढ़ी थी तो उसमें इस तरीके के डायग्राम वगैरह बने हुए थे, ठीक है? तब मैं जो है एग्जाम्पल दे के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पर किसी को जो है दिक्कत है, समझ नहीं आई, तो इसको एग्जाम्पल को इस तरीके से समझे, ठीक है? तो फिर ये मेरे पास ये 0 आ गया, तो ये रिवर्स जेड है। फिर उसके बाद फिर मेरे पास 0 है, तो फिर मेरे पास जो है क्या है, रिवर्स जेड है। समझ आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, लेट्स से कि थोड़े से क्वेश्चंस भी करता रहता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? अच्छा कामरान, कामरान हेलो, यस सर। अगर ये मेरे जो है ये 1 है, ये 0 है, इसको भी मैं 1 कर दूं, फिर ये मेरे पास 1 है, इस 0 को भी 1 कर दूं, इस सारे मेरे पास 1 हो, तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा? सर ये जेड से ही सारे शो करेंगे हम। जेड से सारे शो करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो यस। एग्जांपल में मेरे पास गिवन है सारे 1, जो जितनी भी बिट्स हैं मेरे पास वो सारी 1 है, तो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास जेड की फॉर्म में, ठीक है? और जो अगर 0 सारा होगा तो रिवर्स जेड आप कह सकते हैं, ठीक है? इसको जेड को उल्टा कर लें, रिवर्स कर लें, ऑपोजिट कर लें, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये जो है मेरे पास जो है रिप्रेजेंट करेंगी सारे, यहाँ पे अगर मैंने 1 ले लिए हैं तो मेरे पास सारे ये रिप्रेजेंट हो रहे होंगे जेड के थ्रू। लेकिन अगर मैं सारे जो है 0 कर देता हूँ तो मेरे पास इन सारे में रिवर्स जेड आएगा, ठीक है? क्यों?
क्योंकि रिवर्स जेड का हमें कॉन्सेप्ट देता है मैनचेस्टर एनकोडिंग में कि हमारे पास रिवर्स जेड हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे पास एक और मेरे पास टेक्निक आती है जिसको हम लोग जो है डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास थी मैनचेस्टर एनकोडिंग और एक मेरे पास है रिवर्स, एक हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, ठीक है। इसमें मेरे पास जो जीरो रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये सिंबल्स वगैरह हैं, अब ये आप लोगों को मेमोराइज करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कि मेरे पास जीरो होगा तो या तो सिंबल इस तरीके का होगा और या जो है मेरे पास ये इस तरीके का सिंबल होगा, ठीक है। मैनचेस्टर एनकोडिंग में जब मेरे पास जो जीरो होगा तो यानी कि ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली, इसका मतलब है एज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मेरे पास जो एज है, ठीक है। और लेकिन अगर आप जो है वन रिप्रेजेंट आपके पास हो रहा है जेड की तरह, आपके पास एक वन रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एज नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके पास जो एज का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, और जीरो जब हमारे पास होगा तो ये एज वाला कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि जीरो अगर मेरे पास होगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे वाले सिंबल से एज के साथ, और जो है ऐसा सिंबल भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। और अगर वन रिप्रेजेंट मेरे पास कर रहा है तो वन रिप्रेजेंट मेरे पास कर रहे हैं तो वन जो है रिप्रेजेंट मेरे पास इस तरीके से कर रहा है। मतलब आप ये समझें कि जैसे कि हम लोगों ने इस तरीके का ये डायग्राम बनाया है वन की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज, यहाँ पे देखें मैंने शो नहीं किया, यहाँ पे एज नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ नहीं हो रही, यहाँ लाइन जो है शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है रिप्रेजेंट करता है, वन रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस तरीके के बारे में विदाउट एज, और सेकंड मेरे पास जो इस तरीके का एक सिंबल होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग की, ठीक है। मैनचेस्टर एनकोडिंग में तो मेरे पास सिर्फ एक जेड है और एक मेरे पास जो है रिवर्स जेड है, ठीक है। उसको उल्टा कर दो। और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में आपके पास जो एज के साथ एक जेड होता है, एज यानी कि जेड तो आपके पास है लेकिन एज यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, जो आपके पास नजर आ रही है। और फिर मेरे पास जो है ये इसको जो है रिवर्स उल्टा कर दिया, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। और वन को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई एज वगैरह नहीं है, ठीक है। ये जो जेड आपके पास है ये यहाँ पे एज कोई शो नहीं हो रहा, तो ये रिप्रेजेंट करता है वन को। तो अब मेरे पास एक स्ट्रिंग ऑफ बिट गिवन है कि 1 0, मेरे पास है 1, फिर है मेरे पास 0, और फिर मेरे पास है 1, फिर मेरे पास 0, और फिर मेरे पास 0, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 1 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास किस तरीके से, ये वाली मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस वाले जो नॉन एज मेरे पास ये जेड है, इसको मैं उठा के यहाँ पर ड्रा कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास 1 की रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेरी कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, उसके बाद मेरे रिप्रेजेंटेशन आ रही है 0। तो 0 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरे पास ये वाली है, ठीक है। ये वाली रिप्रेजेंटेशन, ये वाला सिंबल मेरे पास है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 1, और फिर 0 को मैं कैसे ड्रा करूंगा कि लाइन यहाँ से आएगी ऐसे, और यहाँ पे इस तरह जाएगी, और यहाँ पे आके ऐसे यूं हो के इस तरह यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो सिग्नल्स हैं ये हमने मेक श्योर कि आप लोगों ने कनेक्ट करने हैं साथ साथ, ठीक है। ये कनेक्टिविटी आप लोगों ने इसकी जो है प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो 0 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास सिंबल कौन सा है, नेक्स्ट वाला सिंबल जो है मेरे पास ये 1 वाला है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ये गौर करें, ठीक है, कि अगर ये मेरे पास 1 तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन 1 के अंदर भी मेरे पास दो जो है सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ, एक ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ और एक ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ। समझ आ रही है, ठीक है। तो अब 1 के अंदर मैं जो हूँ ये ऊपर ये वाला जो z है इसको जो है मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको जो है यूज करता हूँ तो ये तो फिर मेरे पास ऊपर चला जाएगा ना इस तरह, तो यहाँ पे जो है मेरे पास 1 यूं आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो मेरे पास जो एज एक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो एज मेरे पास है वो तो मेरे पास यहाँ पे ये सिंबल 0 में, तो मैं जो हूँ इस केस में जब 1 लूंगा तो मैं ये वाला सिंबल लूंगा इधर वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ऊपर लाइन ले जाता हूँ, ठीक है, और फिर इसको इस तरह करके फिर नीचे ऐसे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास क्या होता है कि ये जो है मेरे पास जो है वो ये वाला एज जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं जो हूँ ये एज रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो 0 में मेरे पास एज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मेरे पास 1 में जो है इसमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर मैं 1 जब मेरे पास आएगा तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, मैं इस वाले को सिंबल को सिलेक्ट करूंगा। तो 0 हो गया, फिर उसके बाद ये 1 यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास दो कौन सी वैल्यूज हैं, 0
और फिर मेरे पास कौन सी है 0, ठीक है, दोनों मेरे पास 0 है। तो 0 के केस में मैंने कौन सी वैल्यू ली हुई है कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास एक तो इस तरह और एक मेरे पास ये इस तरह, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह ऐसे करके और इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जब ये 0 मेरे पास आएगा तो मैं 1 के बाद ये 0 मेरे पास है, तो 0 इस तरह आगे ऐसे यूं करके और मैंने ऐसे लाइन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपके वो वायर वगैरह आप कहने की वायरिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये 0 मेरे पास इस तरीके से आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है नेक्स्ट बिट, मेरे पास फिर नेक्स्ट बिट जो है 0 है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 0 इसके साथ आया, फिर ये 0 वाला सिंबल आपके पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये वाला सिंबल मेरे पास यूज हो रहा है, समझ आ गई? अच्छा मोहित जरा इसको बताओ थोड़ा सा। हेलो हेलो सर शायद कोई नेट का इशू होगा उनका। हेलो मोहित, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो सर उसका जरा नेट का इशू है। चलो नवीन बताओ। जी सर। डिफरेंशियल सर मैनचेस्टर। जी सर, इसमें जो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं ना एज से, ये जो सामने है, और एक उल्टे एज से हम करते हैं रिप्रेजेंट, और इसमें जो 1 है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से और रिवर्स Z से, ठीक है। यानी और कि ये जो आपने ये जो 1 है ना इसके साथ देखो एज नहीं है, ठीक है। ये इस जी सर। डिफरेंशियल में इस Z के साथ ये जो आपके पास ये सिंबल आ रहा है, ठीक है, इसके साथ जो मेरे पास जो है वो नहीं है, ये मेरे पास जो एज वगैरह कोई नहीं, लेकिन हमारे पास 0 में एज आता है, ठीक है। अच्छा तो इस बिल्कुल डायग्राम सर। को थोड़ा सा ब्रीफ करो। सर ये पहले में जो है ना, ये जो सेकंड वाली है ना, ये आएगी, ये 0 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है Z के साथ जो इनवर्स Z है। ठीक और है फिर उसके साथ ही फिर साथ में ये जो होगा ये एज आएगा, पहले वाला जो जो पिक्चर आपने की हुई है 0 की, ये वाली। ये वाली जी सर। हाँ ठीक है, और फिर 0 उसके होगी। बाद फिर नीचे आके, जी जी, फिर नीचे आके फिर सर इसके साथ ये वाला ये Z शुरू होगा सर, ये वाला ये इनवर्स जो है, इनवर्स वाला, ये मेरे पास ये 1 है नहीं ना, इनवर्स वाला, 1। तो अब ये मैं वन अब वन ये वाला Z इनवर्स, हाँ लेकिन आपके पास ये वाला आएगा ये, ठीक है। ये वाला क्यों? जी जी सर, क्योंकि ये वाला क्योंकि हम लोग जो है इस वाले एज को ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जी सर। इसलिए जी जब मेरे पास जी 1 जी यहाँ पर आया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले मैंने 1 पे ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और फिर जी जो है सर, मेरे बिल्कुल पास 0 है और फिर मेरे पास जो है ये वाला 1 है, तो अब इसमें ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको भी इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ, ऐसे करके यूं नीचे ले आता हूँ, तो फिर वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये सर। वाला सिंबल आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर जी सर। और फिर सर ये 0 को हमने ये रिवर्स एज जो है ना, ये वाला जो सेकंड वाला है ये 0 में, वाला ये वाला ये वाला इसके साथ किया हुआ है, और फिर नेक्स्ट वाले को भी इसके साथ किया हुआ है। इस वाले को किया हुआ है, ठीक है। जी क्यों? जी सर। क्योंकि हम जी अब सर। आपने क्या करना है कि अब आपने इसको जो मेमोराइज करना है, सिंबल्स वगैरह याद करने हैं, ठीक है, मतलब आपको शेप पता होना चाहिए। तो आपके पास किसी किस्म का भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना बिट्स वाला, के बिट्स की फॉर्म में आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू वगैरह दी हुई है और आपको क्या है कि कोई मैनचेस्टर इनकोडिंग अप्लाई करो या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग अप्लाई करो, तो आपने इस डायग्राम के थ्रू ऐसे करना है, ठीक है। अब ये जो आपके पास इंशाल्लाह। 10100 आपके पास स्ट्रिंग जो है आपके पास गिवन है, ठीक है। लेकिन आपके पास एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 11111 या सारे 0 हो या सारे कोई एक 0, तो अगर आप एक एग्जांपल को कर लेते हैं तो बाकी रिमेनिंग एग्जांपल आपके लिए आसान है। समझ आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा अब मेरे पास जो है एक और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनआरजी, ठीक है, याद है ना, नॉन रिटर्न टू जीरो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नॉन रिटर्न टू जीरो था और नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड था, ठीक है। एनआरजेड था मेरे पास और एक मेरे पास था एनआरजेड आई, ठीक है। तो एनआरजेड मेरे पास नॉन रिटर्न टू जीरो है हमारे, इसको हम जो यूनिपोलर भी कहते हैं, ठीक है, यूनिपोलर भी इसको कहते हैं। लेकिन मेन जो है आपके पास ये डायग्राम आपका समझना जो है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉन रिटर्न टू जीरो में मेरे पास क्या होता है कि आपके पास एक ये वाली जो लाइन आपको नीचे नजर आ रही है ना, ये आपके पास रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। कौन सी लाइन होती है? रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। ये वाली जो आपको स्ट्रेट लाइन ये नजर आ रही है, ये रेफरेंस लाइन है। अच्छा फिर मेरे पास एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स गिवन है कि 1001111
फिर 0 0, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने जो है इसकी जो nrz अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, तो nrz में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि हेयर 1 मीन्स हाई एंड 0 मीन्स लो। जो मेरे पास ऊपर लाइन जा रही होती है ना, उसको मैं 1 रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो मेरे पास रेफरेंस लाइन पे जो लाइंस जा रही होती हैं उसको जो है मैं 0 रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को, और जो है 0 रिप्रेजेंट कर रहा है लो को, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉ लाइंस एंड देन कनेक्ट द लाइंस, ठीक है। कि पहले हम लोगों ने क्या करना है कि पहले हम लोगों ने लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। आपने क्या करना है कि आपने पहले ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू गिवन है 1 0 0 1 1 1, और फिर मेरे पास 0, और फिर मेरे पास 0, ठीक है। तो अब मेरे पास पहला जो है 1 है, ठीक है। पहला मेरे पास बिट कौन सी है? 1 है। तो 1 का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 का मीन्स होता है हाई, हाई का मतलब हाई होता है टॉप, और 0 का मतलब होता है लो, या 0 का मतलब होता है बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ये 1 है, तो ये मैं लाइन जो है नवीद ऊपर ड्रॉ करूंगा या नीचे? सर ऊपर, क्योंकि ऊपर, हाई है सर 1। ऊपर ड्रा करूंगा ऊपर क्योंकि मेरे पास जो है हाई बिट शो हो रही है, ठीक है। जो nrz इनकोडिंग के आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो ये मेरे पास एक 1 हो गया, ठीक है। ये 1 इस तरह जी बस, सर। मतलब एक इस तरीके से आप लाइन छोटी सी ड्रा कर देंगे, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक लाइन छोटी सी ड्रा कर देंगे। उसके बाद मेरे पास क्या है? 0 0। उसके बाद मेरे पास है 2 0 है, ठीक है। तो 2 0 आ गए, तो इट मीन्स के जो 0 मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लो को रिप्रेजेंट लो कर रहा है, को, ठीक है। लो बॉटम को। होता है। तो इसका मतलब है जो 2 0 पे आपके पास लाइन आएगी, तो एक आपके पास यहाँ पे छोटी सी लाइन आएगी 0, और फिर आपके पास एक और जो है यहाँ छोटी सी लाइन आएगी 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये बॉटम है और लो है आपके पास, ठीक है। ये वाला 1 तो आपके पास हाई है, ये मेरे पास 0 लो है, ये मेरे पास 0 लो है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या 3 1 है, 1 है, 1 है, और फिर मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मैं जो क्या कहते हैं कि 1 है, तो मेरे पास लाइन कहाँ आएगी? इधर आएगी, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएगी। फिर मेरे पास स्पेस है, फिर मेरे पास एक 1 है, तो फिर मेरे पास एक लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। और फिर मेरे पास जी तीसरा सर। 1 है, तो फिर मेरे पास एक लाइन यहाँ पर आएगी तीसरा, ठीक है। उसके बाद जो फिर मेरे पास 2 जो है 0 है, तो यहाँ पे एक लाइन आपके पास यहाँ 0 की यहाँ आ जाएगी, दूसरी लाइन आपकी बॉटम। 0 की यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लाइन को ड्रॉ किए। तो पहले आप जो जस्ट छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पे 1 है 1 की ड्रॉ करेंगे, जहाँ 0 है 0 की ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो है इन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे, सबको मिला देंगे आपस में। ये इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, देखिए इस तरह करके आपस में सारी हम लोग जो है ड्रॉ कर देंगे। समझ आ गई? यस सर। तो ये हमारे पास जी सर। कॉन्सेप्ट था नॉन रिटर्न टू जीरो का, ठीक है। अच्छा, अब कामरान थोड़ा सा मुझे ये ब्रीफ कर दो नॉन रिटर्न टू जीरो। ये सर, ये nrz है हमारे पास नॉन रिटर्न टू जीरो, जिसको हम यूनिपोलर भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो 1 है उसको हम हाई कंसिडर कर रहे होते हैं और 0 को हम लो कंसिडर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद फिर 1 के ऊपर ऊपर हम लाइन ड्रा करेंगे, और 0 के लिए नीचे रेफरेंस लाइन पर उसको ड्रा करेंगे, और फिर एट द एंड हम उन सबको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब इसमें? नो सर। ठीक है, कि जहां पर भी आपके पास 1 होगा तो वो ऊपर लाइन हाइट पे आएगा आपके पास हाइट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारे पास डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो 0 1 की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे होते हैं, 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 इस जी तरह। तो जो मेरे पास जो जी हाई सर। लाइनें होती हैं उसको मैं 1 डिक्लेयर करता हूँ, जो मेरे पास 0 की लाइन होती है उसको मैं बॉटम पे डिक्लेयर करता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है, तो जितने भी मेरे पास 0 होंगे वो रेफरेंस लाइन के ऊपर मेरे पास ड्रॉ होगी लाइन, और जितने मेरे पास 1 होंगे वो सारे ऊपर ड्रॉ होंगे। तो इसका इजी मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है 1 आ रहा है तो छोटी सी लाइन ड्रा कर दूंगा, 0 है, उसके बाद फिर नीचे छोटी सी ड्रा कर दूंगा। जब ये पूरा आप स्ट्रिंग इस तरीके से ड्रा कर देंगे तो फिर एट द एंड जो है आप लोगों ने सारी लाइन को आपस में कंबाइन कर देना है, सारी लाइन को आपस में मिला देना है। समझ आ गई? यस जी सर। सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नॉन रिटर्न टू नॉन रिटर्न जीरो इन्वर्टेड, ठीक है। ये भी अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो NRZ आई पढ़ा था, ठीक है।
कि नॉन रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो लेकिन इन्वर्टेड, ठीक है। वो तो हमारे पास ये था कि नॉन रिटर्न टू जीरो था, और लेकिन ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है नॉन रिटर्न टू जीरो बट इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि जब मेरे पास जीरो होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा सेम लाइन को, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेम लाइन को, ठीक है। और जब सेम मेरे लाइन। पास जब मेरे पास वन होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज लाइन को, ठीक है। मेक श्योर कि अब आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि जीरो को आप लोगों ने याद रखना है कि सेम लाइन होगी, और जब मेरे पास वन होगा तो मेरे पास जो है वो चेंज लाइन होगी, ठीक है। एक है सेम लाइन जीरो और एक मेरे पास है चेंज लाइन वन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, अब ये जो आपके पास एक डेटा गिवन है, ये वन है, ये वन है, फिर जीरो है, फिर मेरे पास वन है, फिर मेरे पास जीरो है, फिर मेरे पास जीरो है, फिर मेरे पास वन है, और फिर मेरे पास जीरो। ये आपको जस्ट एक एग्जांपल गिवन है। कोई भी आपके पास असाइनमेंट में, क्विजेज में, आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्ट्रिंग ऑफ बिट्स गिवन होगी और आपको कहा जाएगा कि आपने इस तरीके का डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। एनआरजेड का बनाना है, एनआरजेड का बनाना है, मैनचेस्टर का बनाना है, या आप लोगों ने जो है डिफरेंशियल मैनचेस्टर का बनाना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास बिट सारी गिवन है, इसको हम जो है बिट स्ट्रीम भी कहते हैं और डेटा गिवन भी कहते हैं। डेटा भी आप इसको कह सकते हैं और आप बिट स्ट्रीम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कि हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ बिट्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी मेरे पास बिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी मेरे पास बिट्स हैं, 111 110 000 एंड सो ऑन, अब हमारे पास ये है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है कि बिट स्ट्रीम मेरे पास एक गिवन है 11010001 और फिर मेरे पास जीरो, ठीक है। तो अब मैं जो ये मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ बिट्स गिवन है और इसका जो है मैंने क्या ड्रा करना है, मैंने जो है डायग्राम ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ एनआरजेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, ठीक है। अब मेरे पास पहली बिट है वन, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट तो इस तरीके से करेंगे ना कि मेरे पास आएगा वन, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे पास क्या है वन, और फिर सेकंड बिट मेरे पास क्या आ रही है वन। तो जो है वन, ये जो सेकंड बिट आपके पास है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज लाइन, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज लाइन को, चेंज लाइन को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैं वन यहाँ पर मैंने इसको पहले तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कि स्टार्ट तो मैंने यहाँ से ले लिया, उसके बाद मैंने जो लाइन को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे आ गया, ये वन मेरे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्या होगी लाइन मेरे पास, क्या होगी? चेंज हो गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट बिट कौन सी आ रही है? जीरो। तो फिर जब नेक्स्ट बिट मेरे पास जीरो आ रही तो जीरो क्या कह रहा है? सेम लाइन। ये देखे मैं यहाँ पर सेम लाइन पर आ गया, समझ आ गया? यहाँ पर मेरे पास आ गई जीरो, तो ये मेरे पास सेम लाइन। उसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी है? वन। हाँ, तो फिर मेरे पास वन क्या कह रहे हैं रूल? चेंज लाइन। ये देखें, फिर मैं इस पहले मैं यहाँ पर था, लेकिन अब मेरे पास अगली बिट आ रही है वन, जो कि कहती है कि चेंज लाइन, के लाइन को चेंज करो। तो फिर मैं ऊपर गया और फिर मैंने यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर वन, इसके साथ यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी है मेरे पास? जीरो। क्या कह रहा है जीरो रूल? सेम लाइन। तो उसके बाद मैं यहीं से फिर मैं वन के बाद सीधा फिर मैं यहाँ पर आ गया, जीरो पे ये आ गया, ठीक है, सेम लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद बिट कौन सी है? जीरो। क्या कह रही है? सेम लाइन। उसके बाद मैं इस जीरो से यहाँ पर ये आ गया, इस जीरो पर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम लाइन, जीरो रिप्रेजेंट करते हैं सेम लाइन। फिर उसके बाद कौन सी बिट है? वन क्या कहता है? चेंज लाइन। तो फिर मैं ये जीरो मेरे पास आ गया, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आया और फिर मैंने इस तरीके से ये लाइन को चेंज कर लिया, जो कि मेरे पास है, क्योंकि मैंने जो अब मैं यहाँ पर इस जीरो से यहाँ आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगली बिट मेरे पास वन है, जो कि कॉन्सेप्ट मुझे देती है कि यू हैव टू चेंज लाइन व्हेन यू रीच टू वन, ठीक है। जब मेरे पास वन हो तो चेंज कर दो लाइन, जब जीरो हो तो चेंज मत करो, सीधे जाओ। तो यहाँ पर मेरे पास अगली बिट आ गई वन, तो फिर मैंने यहाँ पर लाइन आके चेंज कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी है? जीरो। क्या कहता है जीरो रूल? सेम लाइन। तो ये जो है मेरे पास जीरो यहाँ पर आ गया, ये वाली बिट मेरे पास जीरो है, तो मैं इसको यहीं पर आके कंटिन्यू कर दूंगा, इसी लाइन में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास एक सेम लाइन आ रही, एक जैसी लाइन आ रही। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर होता वन, तो फिर मैं यहाँ पर आके ये वन हो जाता
और फिर अगर अगली बिट मेरे पास 1 होती तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे ऊपर जाता और इस तरीके से 1 ड्रा कर लेता, ऐसे लाइन को चेंज कर लेता। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है कॉन्सेप्ट होता है नॉन रिटर्न टू जीरो और इन्वर्टेड। ठीक है, और नॉन रिटर्न टू जीरो में क्या होता है कि सिर्फ हाई और लो होता है, जिसमें हमने हाई पे ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है और बॉटम पे नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी रेफरेंस लाइन होती है। लेकिन जब हमारे पास नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड होता है तो उसमें मैं जीरो को रिप्रेजेंट करता हूँ सेम लाइन से और 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ चेंज लाइन से। ठीक है जी सर। यस सर। अच्छा, निशवा कंवल आवाज आ रही है? निशवा कंवल, हेलो। जी सर आ रही है। अच्छा, जरा ये एक दफा इसको रिपीट कर दें, NRZI को। जी सर, NRZI में जो हम है ना उसको जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम लाइन के साथ और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम चेंज लाइन के साथ। तो ये जो नीचे बिट स्ट्रीम है उसमें पहला हमारे पास 1 है तो वो हम अपर उस पे ही रखेंगे लेवल पे। फिर उसके बाद दोबारा से 1 आया है तो 1 का मीन होता है चेंज ऑफ लाइन, तो फिर वो हम उससे नीचे लो लेवल पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद 1 के बाद है 0। 0 रिप्रेजेंट करता है सेम लाइन को, तो फिर हम उस लो लेवल पे ही रहेंगे। फिर अगेन अगली बिट है 1 की, तो 1 मीन्स चेंज लाइन, फिर हम दोबारा से ऊपर आ जाएंगे, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर अगली बिट है 0, तो हम सेम लाइन पे रहेंगे। फिर अगली दोबारा से 0 है, सेम लाइन पर रहेंगे। नेक्स्ट बिट 1 है तो चेंज ऑफ बिट हो जाएगी, वो फिर नीचे लाइन चेंज हो जाएगी। फिर लास्ट वाली दोबारा से 0 है तो वो सेम लाइन रहेगी। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। जी तो सर। ये मेरे पास होता है NRZI का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने एक और जो है टेक्निक पढ़ी थी इनकोडिंग की, कि जिसमें हम लोग जो है कहते हैं कि 4B/5B इनकोडिंग। ठीक है, 4B/5B इनकोडिंग में हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से है कि ये मेरे पास जो है 4 बिट दी हैं IP। ठीक है, 4 बिट का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे 4 बिट होंगी, 0 0 0 और फिर 0। फिर मेरे पास 4 बिट होंगी 0 0 0 और 1। फिर मेरे पास 4 बिट होंगी 0 0 1 और 0। ठीक है, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये वाला जो टेबल मैंने बनाया है ना, ये जो टेबल मैंने 4B/5B इनकोडिंग का टेबल बनाया है, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करके मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ये जो जिस तरीके से मैंने ये पूरा टेबल बनाया है ना, तो इस तरीके से आपको इस टेबल को पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 4 बिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पूरे इस कॉलम में मैंने देखे 4 बिट्स ली हुई है, 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4, सारी 4 है। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है इनपुट। ठीक है, ये जो 4 बिट मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है सारी, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को। और ये जो 5 बिट मेरे पास है कॉलम 5 बिट, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटपुट को। ठीक है, OP का मतलब होता है आउटपुट और IP का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, तो 5 बिट में मेरे पास क्या है कि 5 बिट में मेरे पास जो 5 बिट होंगे, देखें 1 1 1 1 0। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 बिट हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आए तो ये मेरे पास 0 1 0 0 1, ये मेरे पास 5 बिट हो गई। यानी कि ये वाला जो पूरा कॉलम आपके पास है ये 5 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला आपके पास कॉलम है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके पास 4 बिट इनपुट है। ठीक है, और ये वाला फिर कॉलम है मेरे पास जो है 5 बिट जो है आउटपुट को रिप्रेजेंट कर, यानी कि हम इनपुट जब देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये नोट में यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको बाद में भी याद रहे, क्लास के बाद भी या आप लोग रिव्यू वगैरह करें कि IP रिप्रेजेंट इनपुट एंड OP रिप्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, कि यानी कि एक आपके पास है इनपुट और एक आपके पास है आउटपुट। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है कि इन 5 या 5 बिट you will not find consecutive 3 zeros in a row। why? because to avoid हमारे पास है कि स्ट्रॉन्ग जीरो। ठीक, कॉन्टिन्यूस जो है हमारे पास जीरो का हमें, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्लाइड्स में 4/5B की इनकोडिंग की जो हम लोगों ने जब टेक्निक पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हम जो है कोई भी कंसेक्यूटिव जीरो हमारे पास 5 बिट में नहीं आ सकते। ठीक है, कौन से 3 कंसेक्यूटिव मेरे पास जीरो जो है 5 बिट में नहीं आ सकते। अगर आप लोग यहाँ पर
इस टेबल को देखें, यहाँ पे आपके पास ये टेबल गिवन है, ठीक है। इस टेबल को आप 5 बिट वाले टेबल को देखें तो मेरे पास है 1 0 0 और फिर मेरे पास 1, यानी कि कंटिन्यूस 3 0 मेरे पास नहीं आ रहे।